नमस्कार। डिजिटल कक्ष में आप सबका स्वागत है। मुग़ल सहयोगी बीकानेरेस राय सिंह भाग 1 में हमने बीकानेर रियासत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा की थी। इस व्याख्यान में बीकानेर नरेश राय सिंह का गद्दी पर बैठने से लेकर के शाही सेवा का उनका प्रथम काल की हम चर्चा करेंगे। इस सिलसिले में आपको याद दिला दूं, जिस प्रकार आपने आमेर के राजा मान सिंह के शाही सेवा के 4 कालों के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार बीकानेर नरेश राय सिंह के शाही सेवा के 3 काल हैं। प्रथम काल सन 1570 ईस्वी से 1574 ईस्वी तक है। दूसरा काल 1574 ईस्वी से 1605 तक है, यानी अकबर की मृत्यु तक का काल है। और तीसरा काल 1605 ईस्वी से 1612 ईस्वी तक का है। इस तरीके से इनके जो मुग़ल सेवा के काल हैं उन्हें 3 कालों में विभाजित किया जा सकता है। तो इस पहले व्याख्यान में हम प्रथम काल तक के घटनाक्रम की चर्चा करने का प्रयास करेंगे। राव कल्याणमल 25 सितंबर को जब इस लोक से चले गए और उनकी मृत्यु पर उनके ज्येष्ठ पुत्र राय सिंह बीकानेर की गद्दी पर बैठे, तो उन्होंने महाराजाधिराज व महाराज की उपाधि धारण की। ऐसा उल्लेख बीकानेर का इतिहास गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया है। बीकानेर के राठौड़ नरेशों में से वे ही प्रथम नरेश थे जिन्होंने इन उपाधियों से अपने को अलंकृत किया। राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 ईस्वी को हुआ था। राय सिंह अपने जीवन में एक महान योद्धा सिद्ध हुए। सम्राट अकबर योद्धाओं का एक अच्छा पारखी था, अतः अकबर ने राय सिंह को 1570 ईस्वी में ही अपने साथ ले लिया और आगरा ले आया। और राव कल्याणमल जो राय सिंह के पिता थे, उनको 2000 का मनसबदार बना दिया। निसंदेह राय सिंह एक वीर योद्धा था। वह मुग़ल साम्राज्य की सुरक्षा व उसके विस्तार में उसी प्रकार काम आया जिस प्रकार आमेर नरेश मान सिंह काम आए थे। वीर होने के साथ साथ उसमें देश प्रेम व अपने धर्म से भी अनुराग था। वह कूटनीतिज्ञ भी था, परंतु फिर भी वह मुग़ल सेवा में क्यों चला गया, यह उसके जीवन की एक महान घटना थी। जिस प्रकार की परिस्थितियाँ भारमल के समक्ष थीं, ठीक वैसी ही इसके सामने भी थीं। प्रथम तो यह थी कि राय सिंह के पिता स्वयं अकबर की सेवाएं स्वीकार कर चुके थे और वे स्वयं ही अपने पुत्र राय सिंह को अकबर की सेवा में ले गए थे। दूसरे, इनके बीकानेर राज्य को इनके भाई मारवाड़ के नरेशों से संकट था। मालदेवों ने तो बीकानेर पर अधिकार कर भी लिया था। उस कठिन समय में उनके राज्य की सुरक्षा मुग़ल सम्राट की छत्रछाया में ही हो सकती थी। अगली परिस्थिति यह थी कि वह काल मुग़लों के उत्कर्ष का काल था। राजस्थान के विभिन्न राज्य मुग़ल साम्राज्य में इस प्रकार मिल रहे थे जिस प्रकार की बरसाती नदियाँ शीघ्रता से समीप के बांध या बड़ी नदी में समा जाती हैं। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के अलावा लगभग सारे राजपूत नरेश मुग़ल सम्राट के शरणागत हो चुके थे। अतः राय सिंह ने अपने पिता की भांति यह भली भांति जान लिया था कि बीकानेर पर अधिकार करना अकबर के लिए कोई कठिन कार्य नहीं होगा। मारवाड़ का प्रताप चंद्रसेन भी मुग़ल सेना द्वारा जोधपुर से खदेड़ दिया गया था। बीकानेर के चारों ओर मुग़ल सेनाएं फैली हुई थीं। वे जगह जगह अपने थाने स्थापित कर रही थीं। भटनेर के निकल जाने से बीकानेर की सैनिक शिथिलता स्पष्ट हो गई थी। राय सिंह का भाई पृथ्वीराज भी अकबर के दरबार में सम्मानित हो चुका था। ऐसी परिस्थितियों में राय सिंह ने यही उचित समझा कि वह अपने पिता की नीति पर आचरण करे और अपने राज्य की रक्षा और उन्नति करे। अतः उसने हृदय से मुग़ल सेवा स्वीकार की और मृत्यु पर्यंत तक मुग़ल सेवा करता रहा। अपने वीरोचित तथा स्वामी भक्त
गुणों के कारण वह शीघ्र ही अकबर का विश्वास पात्र बन गया और अकबर की मृत्यु के उपरांत भी 1612 ईस्वी तक वह जहांगीर का विश्वास पात्र बना रहा। मान सिंह के बाद सम्मान की दृष्टि मुगल दरबार में राय सिंह ही माना जाता था। वास्तव में उसके जीवन की एक बड़ी उपलब्धि थी। राजा मान सिंह कछवाह की भांति बीकानेर महाराज राय सिंह को भी मुगल सेवा का दीर्घ काल तक अवसर प्राप्त हुआ। आपने अकबर की भी सेवा की तो जहांगीर की भी सेवा में रहे। राय सिंह को मुगल दरबार में 1570 ईस्वी से 1612 ईस्वी तक अवसर मिला सेवा करने का। और 3 कालों में जो प्रथम काल है वो 1570 से 1574 ईस्वी तक माना जा सकता है। इस प्रथम काल में राय सिंह को भी मान सिंह कछवाह की भांति एक राजकुमार के रूप में सेवा करनी पड़ी। जब 1570 ईस्वी में कुंवर राय सिंह अपने पिता कल्याणमल के साथ नागौर में सम्राट अकबर की सेवा में प्रस्तुत हुआ था तो अकबर प्रथम मुलाकात में ही इसके व्यक्तित्व से प्रभावित हो गया था। मान सिंह की भांति राय सिंह से भी अकबर बड़ी उम्मीदें रखता था। अतः सर्वप्रथम सम्राट ने राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया। अकबर ने 1564 ईस्वी में अपने हुसैन कुली खां से चंद्रसेन को परास्त कराकर जोधपुर का अधिकार कर लिया था। चंद्रसेन परास्त हो भद्राजूण के दुर्ग में चला गया था, परंतु जब अकबर ने 1570 ईस्वी में नागौर पहुंचा तो वहाँ के निवासियों को अकाल के समय राहत देने की दृष्टि से उसने वहाँ एक बड़ा जलाशय का निर्माण आरंभ करा दिया था। इस नीति से वह मारवाड़ के लोगों का हृदय जीतना चाहता था। चंद्रसेन सम्राट अकबर की कूटनीति को समझ गया और वह भद्राजुण के दुर्ग से सिवाना दुर्ग में आ गया। अतः उसके प्रभाव को कम करने व उसे निर्बल बनाने की दृष्टि से अकबर ने राय सिंह को मारवाड़ का अधिकारी नियुक्त किया। राय सिंह को मारवाड़ का अधिकारी बनाने में भी अकबर की कूटनीतिक चाल थी। वह राठौड़ों का दमन राठौड़ से ही कराना चाहता था। राय सिंह ने मारवाड़ में शांति व व्यवस्था कायम की। सोजत पर उसने अधिकार अवश्य कर लिया, परंतु 2 वर्ष प्रयास करने के उपरांत भी वह सिवाना पर अधिकार नहीं कर सका था। इस कारण सम्राट ने राय सिंह को बुला लिया और उसके स्थान पर शाहबाज खां को भेजा। यह सिवाना पर अधिकार करने में समर्थ रहा। राय सिंह मारवाड़ का अधिकारी कब तक रहा, इसका उल्लेख फारसी तवारीखों में नहीं मिलता है, परंतु दयालदास की ख्यात से ज्ञात होता है कि राय सिंह मारवाड़ में मुगल अधिकारी के रूप में 3 वर्ष तक कार्य करता रहा था। राय सिंह द्वारा अपने प्रथम शाही सेवा काल में मिर्जा बंधुओं को दबाना एक प्रमुख कार्य है। जिस समय सम्राट अकबर ने राय सिंह को मारवाड़ का अधिकारी नियुक्त किया था, उस समय मालवा में मिर्जा बंधुओं यानी इब्राहिम मिर्जा और मोहम्मद हुसैन मिर्जा ने बगावत का झंडा खड़ा कर रखा था। सम्राट अकबर ने मिर्जा बंधुओं को दबाने हेतु 1573 ईस्वी में राय सिंह को भेजा। राय सिंह ने विद्रोही इब्राहिम मिर्जा को मालवा से खदेड़ दिया। जब मुगल सेना के आतंक से बचने के लिए इब्राहिम नागौर पहुंचा तो राय सिंह ने उसका पीछा किया और कठौली नामक ग्राम में उसे परास्त किया। यहाँ पर परास्त होने के उपरांत इब्राहिम मिर्जा पंजाब की ओर पलायन कर गया। गुजरात में मोहम्मद हुसैन मिर्जा उत्पाद मचा रहा था। वह एक स्वतंत्र शासक के रूप में राज्य करना चाहता था, जबकि अकबर मालवा गुजरात दोनों पर अपना अधिकार करना चाहता था। अतः अकबर को ज्यों ही गुजरात के सूबेदार खाने आजम से इसकी सूचना मिली, वह फौरन फतेहपुर सीकरी से गुजरात की ओर रवाना हुआ। मार्ग में उसने राय सिंह को भी अपने साथ ले लिया। 2 सितंबर 1573 ईस्वी को एक घमासान युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में मोहम्मद हुसैन मिर्जा परास्त हुआ और बंदी बना लिया गया। अकबर ने उस बंदी मिर्जा को राय सिंह के सुपुर्द कर दिया। कुछ समय बाद राय सिंह ने भगवंत दास के सहयोग से मिर्जा को कत्ल करवा दिया। इस प्रकार राय सिंह ने सम्राट अकबर को मिर्जा बंधुओं के संकट से मुक्त करवाया। गुजरात के इस अभियान में राय सिंह की वीरता से अकबर बहुत प्रसन्न हुआ और इसका परिणाम यह निकला कि राय सिंह सम्राट अकबर का अत्यंत विश्वसनीय सेवक बन गया। आगे जो घटनाक्रम है वो द्वितीय शाही सेवा काल
में हम चर्चा करेंगे। इस काल के संदर्भ में जो ये पहला काल है, प्रमुख घटनाओं में 2-3 घटनाएं आती हैं। एक तो जो प्रारंभिक परिस्थितियां थीं कि किस प्रकार उसने यह स्वीकार की मुग़ल सेवा, और प्रथम काल जो है उसमें एक तो मिर्ज़ा बंधुओं को दबाना राय सिंह द्वारा प्रमुख कार्य है, जिससे वो जो है अकबर का बहुत विश्वास पात्र सेवक बन गया था। और यद्यप उसके मनसब में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई, किंतु फिर भी उसके सम्मान में अवश्य ही वृद्धि हुई, और इसके चलते बीकानेर रियासत में जो विकास है वो होता रहा। तो अगले व्याख्यान में हम भाग 3 जो होगा मुग़ल सहयोगी बीकानेर नरेश राय सिंह, भाग 3 के अंतर्गत हम उसका द्वितीय शाही सेवा काल की चर्चा करेंगे। इस भाग से संबंधित यानी उसके प्रथम शाही सेवा काल जो 1570 से 1574 ईस्वी तक माना जाता है के संदर्भ में यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट लिखें। धन्यवाद।